क्या आपने कभी किसी शांत खेत के बीच खड़े होकर अपने पैरों के नीचे गर्म मिट्टी और चेहरे पर हल्की हवा को महसूस किया है? और फिर अचानक आसमान घोड़ों की टापों और तलवारों की आवाज से अंधेरा हो जाए। वही पल जब आपकी साधारण जिंदगी टूट जाती है और आपको तय करना पड़ता है कि छिपना है या किसी बड़े मकसद के लिए खड़ा होना है। निप्पोन सांगोकू द थ्री नेशंस ऑफ द क्रिम्सन सन की पहली कड़ी दर्शकों को ऐसे ही एक तबाह हो चुके जापान में ले जाती है, जहां परमाणु युद्ध, घातक वायरस और प्राकृतिक आपदाओं ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। आधुनिक सभ्यता खत्म हो चुकी है और जापान अब तीन शक्तिशाली राज्यों यामातो, कुओ और सेई में बंट चुका है। हर राज्य सत्ता के लिए लड़ रहा है, जबकि आम लोग सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र है आयातारू मिसुमी, जो कोई योद्धा या सैनिक नहीं बल्कि एक साधारण कृषि अधिकारी है। वह अपनी पत्नी साकी के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। खेत, परिवार और छोटी छोटी खुशियां ही उसकी दुनिया है। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब यामातो के शक्तिशाली शासक डेनेट्रा का भव्य आगमन होता है। डेनेट्रा की मौजूदगी केवल राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि आयातारू के जीवन में तूफान की शुरुआत है। उसकी शांत दुनिया बिखरने लगती है और उसे धीरे धीरे समझ आता है कि यह टूटे हुए जापान को केवल तलवारों से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, रणनीति और शब्दों की शक्ति से जोड़ा जा सकता है। आयातारू शारीरिक रूप से शक्तिशाली नहीं है, लेकिन उसके पास इतिहास की गहरी समझ, असाधारण बुद्धिमत्ता और लोगों को प्रभावित करने की क्षमता है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। जहां बाकी शासक सेनाओं और हिंसा पर निर्भर हैं, वहीं आयातारू राजनीति, रणनीति और संवाद के जरिए सत्ता के केंद्र तक पहुंचने की कोशिश करता है। पहला एपिसोड उसकी साधारण जिंदगी, उसके अंदर छिपी क्षमता और उस नए युद्धग्रस्त संसार की नींव रखता है। यह कहानी केवल युद्ध की नहीं, बल्कि इस सवाल की है कि क्या एक साधारण इंसान अपनी बुद्धि के दम पर टूटे हुए राष्ट्र को फिर से जोड़ सकता है। साकी उसकी जिंदगी की भावनात्मक ताकत है, जबकि डेनेट्रा उस सत्ता का प्रतीक है जो इस दुनिया को नियंत्रित करती है। दोनों के बीच आयातारू की यात्रा उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां उसका हर फैसला पूरे देश का भविष्य बदल सकता है। एपिसोड धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन हर दृश्य आने वाले बड़े संघर्ष की तैयारी करता है। यहाँ कोई सस्ती ट्विस्ट नहीं बल्कि गहरी राजनीतिक चालें, नैतिक संघर्ष और भविष्य के महायुद्ध की झलक मिलती है।